जो अलीगढ़ है वही हरिगढ़ होने वाला है, लेकिन मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूँ, मैं हरिगढ़ बोलता हूँ। क्या हम दो हमारे सत्तर साहब के हाथ में ईंट पत्थर, तुम्हें ठहराएंगे कुत्ते के बेस में और पत्थर मत फेंको तुम उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान हमारा है, उनका नहीं, उनका पाकिस्तान था तो दे दिया उनको, उनका नहीं अब। अभी तो चाय वाला प्रधानमंत्री है, जिस दिन गाय वाला बन गया प्रधानमंत्री तो उस दिन पत्थर फेंकने वालों पर ही पत्थर फेंके जाएंगे। शोभा यात्रा निकल रही है रामनवमी पर, लेकिन खास क्यों है ये शोभा यात्रा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यही शोभा यात्रा बंगाल के अंदर निकली थी और उस पर पथराव हुआ था। यही शोभा यात्रा महाराष्ट्र के अंदर निकली थी, उस पर पथराव हुआ था। अब बंगाल भी ऐसा लगने लगा कि कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर से पत्थरबाजी चलती थी, अब पूरे देश के मोहल्ले गली इलाकों में होने लगी है। क्या अब कश्मीर जैसा हाल हर जगह बनेगा? हिंदू मुस्लिम पर पत्थर चलाएगा और मुस्लिम हिंदू पर पत्थर चलाएगा। रामनवमी की शोभा यात्रा थी, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर इनके मन में क्या है, ये कैसे देखते हैं, यहाँ क्यों पथराव हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी बातचीत होगी। पहले अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम मनीष है और मैं फरीदाबाद रहता हूँ, वैसे मैं रहने वाला हरिगढ़ का हूँ। और जैसे आप हरिगढ़, आप में से कोई जानेगा नहीं, जो अलीगढ़ है वही हरिगढ़ होने वाला है, लेकिन मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूँ, मैं हरिगढ़ बोलता हूँ। हरिगढ़ बोलते हैं। आप ये बताइए जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं रामनवमी पर, पहले निकाली पत्थर चल पड़े, महाराष्ट्र में निकाली पत्थर चल पड़े, आपको डर नहीं लगा फिर से निकाल रहे हैं, माहौल खराब होगा? हम क्यों डरेंगे, क्यों माहौल खरेगा? हम शेर हैं, कोई ओबीसी जैसे गीदड़ थोड़ी नहीं है। जब वो ताजिया निकालते हैं तो हम लोग उनके ताजिए से हाथ जोड़ करके बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन जब हम राम यात्रा निकालते हैं तो उनको हजम नहीं होती, क्योंकि उन सब का बाप तो राम है, उन सब का बाप है राम, इसीलिए उनको हजम नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी आप मुसलमान से पूछ लो तेरे 7 पीढ़ी का नाम बता, तो उसका पूर्वज भी राम निकल के आएगा। तो इसीलिए उसे डर लगता है कि रामों की अगर यात्रा चलती है तो वो लोग इसीलिए पत्थर फेंकते हैं, ताकि जो है इन पे हड़कंप मचे, और हड़कंप मचने के बाद में पूरा डिस्टर्ब हो, माहौल खराब हो, और ये ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा हम करने नहीं देंगे। करने क्यों नहीं देंगे? आपसे पूछ के पत्थर मानेंगे क्या वो? अरे भाई साहब, हमारे भी हाथों में तलवारें हैं, उठा गए तो कोई देखे पत्थर। यूपी में कोई उठा गए तो देखे पत्थर। यूपी में जो लोग बोलते थे हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, हम भी बोल रहे हैं कि भाई साहब योगी बाबा का एक बयान है, उसका मैं मनीष समर्थन करके एक शायरी के तौर में बोल रहा हूँ। जो लोग यूपी में बोलते थे कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो मैं भी बोल रहा हूँ बेटा सुधर जाओ, यूपी में योगी जी है। जो लोग कह रहे हैं कि हम दो हमारे 70 साहब के हाथ में ईंट पत्थर, तुम्हें ठहराएंगे कुत्ते के बेस में और पत्थर मत फेंको तुम उत्तर प्रदेश में। अरे क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश में ही तो नहीं फेंकेंगे क्या यात्रा खाली उत्तर प्रदेश में ही निकालोगे? बंगाल में भी तो निकालोगे, कश्मीर में भी निकालोगे, वहाँ कौन बचाएगा? वहाँ योगी जी थोड़ी है भाई साहब। अभी योगी जी आने वाले हैं और उनकी तैयारी चल रही है, और 2024 में मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ हाथ जोड़ करके कमल पे बटन दबाना। और अभी तो चाय वाला प्रधानमंत्री है, जिस दिन गाय वाला बन गया प्रधानमंत्री तो उस दिन पत्थर फेंकने वालों पर ही पत्थर फेंके जाएंगे। जय श्री राम। पत्थर जो फेंकते हैं छतों पे से, अब ये तैयारियां कहाँ से होती है, प्लानिंग कहाँ से होती है? ट्रक भर पत्थर मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो लोग जैसा खाना खाते हैं उनकी सोच भी ऐसी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज, वो खाते भी तो कैसी कैसी चीजें आपको पता है ना। वो बोलते हैं जी हमारे उसमें धर्म में लिखा है कि हम जो है मैं शुद्ध नाम से मंदिर में हूँ, नाम नहीं लूंगा, जो भी खाते हैं, तो उनकी सोच भी ऐसी हो जाती है। गंदे लोग, गंदी सोच, तो गंदी विवाद तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कि आपने ये नहीं देखा होगा कि भैया एक ताजिया निकल रहा है तो तुम भी पत्थर फेंको, नहीं। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ वो लोग भी अपनी सोच को बदल लें। जी सोच को तो बदल लें। वैसे तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपके ही भाई हैं, पत्थर मारते हैं, मत जाइए उनकी गली में, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं जाए? क्योंकि देखो क्यों नहीं जाएंगे गली? जब इन सब का बाप, थोड़ी मेरा गली है, उनका क्या गली है? जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। एक मेरा गली है, ये हिंदुस्तान हमारा है, उनका नहीं, उनका पाकिस्तान था तो दे दिया उनको, उनका नहीं अब वो हमारा अब हिंदुस्तान है और इनको हम लेके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। इनके लिए दम जाए या प्राण जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम तो संसद छोड़ेंगे लेकिन जय श्री राम छोड़ेंगे नहीं भाई जी। गली जो आप बोल रहे हो ना कि आप उनकी गलियों में क्यों नहीं आते हो, गलियों में जाएंगे
भगवा लहराएंगे, गलियों में जाएंगे भगवा लहराएंगे। ओ बेसी तेरे बाप में दम हो तो रोक के दिखा दे, ओ बेसी तेरे बाप में दम हो रोक के दिखा देना। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, वो तुम्हारे बाप बैठे यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है। बंगाल में ममता है, ममता में, बंगाल में ममता की अब ठटरी बंद रही है, बंगाल में ममता की अब ठटरी बंद रही है। अब सब भैया उसकी भी चटनी बन रही है, अब क्या तो उसकी भी चटनी बन रही है। 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या आप चुनाव में? भाई साहब कोई नहीं है, ये लोग जो ममता है ये राजनीति खेलती है। अभी जिस दिन मैं हिंदू युवा से फिर कह रहा हूँ कि आप जाना, अगर आपका वोट हो, आपका अधिकार है वोट डालना, लेकिन वोट एक ही पे डालना, आंख मीच करके कमल पे। कमल पे। क्यों? क्यों? क्या तुम्हारी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी बहनों को श्रद्धा जैसी बहन की तरह 35 टुकड़े काट करके उसको भी फ्रिज में रखा जाएगा। और जो ये पत्थर फेंक रहे हैं फिर ये पत्थर और ज्यादा फेंकेंगे। इसलिए अब बाप, किसी के बाप में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है, जो कि अब योगी मोदी को रोक के दिखा दे। अब योगी को हम लाएंगे और भगवा फहराएंगे। ओबीसी, मैं तो ओबीसी जी से कहता हूँ कि जाएं योगी जी के पास, ओबीसी के पास कहता हूँ योगी जी के पास जाएं और बोले, हे मेरे पिता योगी जी, अपने बेटा वो भैंसा को माफ करें, और गलती हो गई जो हम आपके लिए ऐसे करते हैं। क्यों? क्या अब तो हमारे बाप योगी, वो भैंसा ऐसे बोले, अब तो हमारा बाप योगी ही गद्दी पर बैठेगा। 15 मिनट मांगते हैं वो भाई साहब जो 15 मिनट मांगते हैं, हम कह रहे हैं तुम अगर 30 मिनट भी मांग लो फिर भी कुछ उखाड़ जाओ तो हमसे कह देना, तुम्हारे पिछवाड़े लाल भी नहीं कर दिए। करना चाह रहा हूँ, जो आप ओवैसी जी कह रहे हैं उसका पहले तो सही नाम लेना चाहिए। जी कहाँ का? हाँ, मैं कह रहा हूँ बकरुद्दीन मवैसी, उसका सही नाम है बकरुद्दीन मवैसी। कृपया इज्जत से नाम लिया करें, उसका नाम है बकरुद्दीन मवैसी, ठीक है। और आज जो फरीदाबाद में ये रामनवमी का जुलूस निकला है, शोभा यात्रा निकली है, इसकी दहक उस तक पहुंच गई होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा प्रांत में इसकी दहक है, और बंगाल तक भी शायद आपके चैनल से इसकी दहक जाते तो माहौल खराब हो जाता रामनवमी पे। यहाँ के मुसलमानों में वो दम नहीं है कि फरीदाबाद में पत्थर फेंक दे। साला रामनवमी पे मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ, भगवान मुझे माफ करे मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हो। फरीदाबाद के मुसलमानों को हमने इस लायक नहीं छोड़ रखा है। हमारे हिंदू बजरंगियों ने, हमारे बजरंग दल में, हमारी हिंदू युवा वाहिनी में ऐसे ऐसे शख्स पड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जाएंगे लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाए। योगी जी ने कहा था कि पैसा भी हम देंगे, तुम जहां चाहे, या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, पैसा भी हम देंगे, हमारे हिंदू सनातन धर्म देगा। जो पत्थर फेंकेगा वो पाकिस्तान जाएगा, और जो राम शोभा यात्रा पर फूल बरसाएगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और चाहे पत्थर फेंकने वाला हिंदू क्यों ना हो वो भी पाकिस्तान जाएगा, और चाहे फूल बरसाने वाला मुस्लिम क्यों ना हो वो भी हिंदुस्तान जाएगा। निकालने से पहले तो ये डर रहता है कि पत्थर ना फिक जाए, मोहल्ला खराब हो जाए। हमें ऐसा कोई डर नहीं रहता, डर हमें इसी चीज का रहता है। क्यों? क्या हमारे बेटों को, बेटे आप तो समझ गए होंगे पत्थर फेंकने वालों को, उनको कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमें ये वो रहता है। तो ये बताइए, अब योगी मोदी जी तो है, अब योगी जी अगर बदल जाते हैं, मोदी जी बदल जाते हैं 2024 में, राहुल गांधी बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो कैसे निकालोगे शोभा? वो पप्पू तो कभी बनने लायक ही नहीं है। अरे क्या बात कर, हाँ जी, ब्रिज में पड़े हुए हैं। हाँ जी, वो तो गए जिससे सदस्यता चली जाए और जिसपे बंगला खाली कर दिया जाए वो प्रधानमंत्री। वो तो ये बोलते हैं हमने एक, देखो मेरे भाइयों, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है कि आप इधर से आलू डालोगे सोना आएगा, सोना बोलना नहीं आता, सोना आएगा, सोना। जब वो बोल नहीं पाते अच्छे से तो वो भारत को प्रधानमंत्री बनाने लायक है। अरे उनकी तो ठटरी बन गई और उनकी चटनी बन गई। योगी जी तो अतीक अहमद में बिजी हैं, आपको कौन देख रहा है? अरे हमें ये जो जनता है ये देख रही है, और योगी जी अगर अतीक अहमद पर बिजी है तो मैं तो कह रहा हूँ अतीक अहमद को भी फेमस से एनकाउंटर करके करते हैं उसका भी खल्लास। हाँ जी, कर दिया जाए। और मैं भाइयों आपसे भी बोलना चाह रहा हूँ कि 2024 में
योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं इन्हें पाकिस्तान भगाओ। जय श्री राम। भले ही फेंक रहे हैं पत्थर, भाई तो आपके ही हैं। जी रुको एक मिनट, क्या बोला सर आपने? भाई तो आपके ही हैं। हमारे क्यों भाई हैं? भाई मार दे भाई के तो क्या अरे भाई तो नहीं है, भाई है, भाई है तो हमारे साथ शोभा यात्रा में आए ना। भाई है तो तिलक लगाए ना, भाई है तो श्री राम का गुण गाए ना। हमारा कोई भाई नहीं है, हमारा तो भाई वो है, हमारा वो मुस्लिम भाई है जो हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेगा और फूलों की वर्षा करेगा और हाथ जोड़ करके राम जी का गुणगान करेगा, वो हमारा भाई है। क्या तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो युवा है उनका कहना है कि पत्थर फेंकना बहुत गलत है, भाईचारे का संदेश जाए। हम उनके ताजिया का स्वागत करें, वो हमारी शोभा यात्रा का स्वागत करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नमस्कार।